मकर संक्रांति की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में हरिदास नाम का विष्णु सेवक अपनी पत्नी गुणवती के संग रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील और पतिव्रता स्त्री थी। वह प्रायः सभी देवी देवताओं के व्रत पूजन आदि दान पुण्य कर सभी देवताओं को संतुष्ट करती थी, परंतु उसने धर्म राज्य की पूजा कभी नहीं करी थी। वह अतिथि सेवा से भी कभी पीछे नहीं हटती थी और भगवान विष्णु की परम भक्त थी और एकादशी आदि का व्रत नियम पूर्वक करती थी। इस प्रकार गुणवती सदाचार और धर्मपरायण से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक बार गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक पापियों को भय प्रदान करने वाले धर्म राज्य के लोक में ले गए, जहां उसने देखा उस लोक के 4 द्वार हैं। नगर के बीचों बीच ही धर्मराज जी का बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर है, जिसमें धर्मराज जी विराजमान है। उनके पास ही चित्रगुप्त जी भी विराजमान है, जो मृत व्यक्तियों के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुनाते हैं। जैसे ही यमदूत गुणवती को धर्मराज जी के पास लेकर गए, जैसे ही गुणवती ने धर्मराज जी को देखा, वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। तभी चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी को गुणवती के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा सुनाया। तभी धर्मराज जी गुणवती की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु वे कुछ उदास भी थे। उनको उदासपूर्ण देखकर गुणवती ने उनसे उनके बारे में पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे बताएं कि आप इतने उदास क्यों हैं। तब वह कहने लगे, हे देवी, तुमने प्रायः सभी देवी देवताओं के व्रत पूजन दान पुण्य आदि करके सबको संतुष्ट किया है, परंतु तुमने मेरे नाम का कोई भी व्रत पूजन आदि दान पुण्य नहीं करा। तब वह कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं आपकी उपासना की विधि नहीं जानती थी। कृपया करके आप मुझे इसका कुछ उपाय बताएं, जिससे मनुष्य को आपकी कृपा पाने का अवसर प्राप्त हो सके। तब धर्मराज जी कहने लगे कि हे देवी, सूर्य नारायण भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यदायी मकर संक्रांति आती है, उसी दिन से ही मेरी पूजा अर्चना शुरू करनी चाहिए। साल भर मेरी कथा सुनने से, मेरी पूजा आदि कर व्रत आदि दान पुण्य देने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। फिर वह व्यक्ति सदा सुखी रहता है और अंत में मेरे पास भी सदा मोक्ष प्राप्ति होती है। तब गुणवती कहने लगी कि हे प्रभु, अगर ऐसी बात है तो कृपा करके आप मुझे इन यमदूतों से छुड़ाकर नीचे संसार लोक में वापस जाने की स्वीकृति प्रदान करें, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार मनुष्यों में कर सकूं। तभी धर्मराज जी ने गुणवती को स्वीकृति दे दी। उसी समय गुणवती के मृत शरीर में उसके प्राण वापस आ गए। उसके पुत्र बोले, हमारी माता फिर से जीवित हो गई। तब उसने अपने पति और अपने पुत्रों को धर्मराज जी की सारी बातें बताई और मकर संक्रांति के दिन से ही उसने अपने पति और पुत्रों के साथ धर्मराज जी की पूजा अर्चना शुरू कर दी। उसने साल भर तक कथा सुनी और व्रत पूजन आदि दान पुण्य का कार्य भी शुरू कर दिया। जब गुणवती सारे सुखों को भोगने के बाद अंत में मृत्यु को प्राप्त हुई, तब स्वर्ग में देवताओं ने गुणवती का आदर सत्कार किया। हे धर्मराज जी, इस कथा को कहते सुनते तथा होंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जय धर्मराज जी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।